ज्योति मल्होत्रा के घर पर मिली खुफिया सुरंग और हथियार। दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा का मामला हर दिन एक नई खुलासे के साथ सामने आ रहा है। जितना ज्यादा समय बीत रहा है, उतनी ही ज्यादा चौंकाने वाली बातें पता चल रही हैं। अभी हाल ही में कुछ खुफिया सूत्रों ने यह खुलासा किया है कि उसके घर में एक ऐसा सुरंग मिला है जो सीधा पाकिस्तान तक जाता है, और उसी सुरंग में कई ऐसे हथियार भी मिले हैं जो कि शायद पहलगाम हमले के वक्त इस्तेमाल किया गया था। दरअसल यह सुरंग उनके घर से शुरू होकर एक गुप्त रास्ते के जरिए बगल के एक पाकिस्तान के इलाके में जा रही थी, जहां से उस सुरंग से होते हुए कुछ हथियार और अन्य खुफिया सामान लाया जाता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस सप्लाई का मास्टरमाइंड वही पाकिस्तानी एजेंट दानिश है जिसके साथ ज्योति का नाम बार बार जुड़ रहा है। दानिश ही नेपाल के बॉर्डर से होते हुए हथियार और खुफिया सामग्री भारत के अंदर भिजवाया था। ज्योति मल्होत्रा इसी सप्लाई चेन का हिस्सा थी। जैसे जैसे ज्योति मल्होत्रा वाला केस आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नए नए राज खुलते जा रहे हैं, और अब बात सिर्फ ट्रैवल ब्लॉगर तक नहीं रह गई। अब सामने आया है कि नेपाल बॉर्डर से जो खतरनाक सामान लाया जा रहा था, उसमें ज्योति की भी बड़ी हिस्सेदारी थी। शुरुआत में जब ज्योति को हिरासत में लिया गया था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि मामला इतना बड़ा और गंभीर निकलेगा। लेकिन धीरे धीरे जो सबूत सामने आ रहे हैं, वह हैरान कर देने वाले हैं। दानिश, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता है, वह पिछले कई महीनों से नेपाल के रास्ते भारत में जानकारी और हथियार भिजवा रहा था, और भारत में उसे रिसीव करने और आगे पहुंचाने का जिम्मा ज्योति संभाल रही थी, और अपने YouTube चैनल के नाम पर यह सब काम कर रही थी। जैसे जैसे ज्योति मल्होत्रा वाला केस आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे नए नए राज खुलते जा रहे हैं, और अब बात सिर्फ ट्रैवल ब्लॉगर तक नहीं रह गई। अब सामने आया है कि नेपाल बॉर्डर से जो खतरनाक सामान लाया जा रहा था, उसमें ज्योति की भी बड़ी हिस्सेदारी थी। शुरुआत में जब ज्योति को हिरासत में लिया गया था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि मामला इतना बड़ा और गंभीर निकलेगा। लेकिन धीरे धीरे जो सबूत सामने आ रहे हैं, वह हैरान कर देने वाले हैं। दानिश, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता है, वह पिछले कई महीनों से नेपाल के रास्ते भारत में जानकारी और हथियार भेज रहा था, और भारत में उसे रिसीव करने और आगे पहुंचाने का जिम्मा ज्योति संभाल रही थी। दानिश नेपाल से फोन में डाटा चिप या कुछ खास कोड वाले नक्शे भेजता था, जिन्हें ज्योति अपने कैमरा बैग में छुपाकर दूसरी जगह भेजती थी। ज्योति सिर्फ YouTube वीडियो बनाने का दिखावा कर रही थी, लेकिन असल में वो एक पूरा नेटवर्क चला रही थी, जिसके जरिए देश के अंदर खुफिया जानकारी बाहर पहुंचाई जा रही थी। वो कई वीडियोस में जिन जगहों पर घूमने का दिखावा कर रही थी, असल में वो जगहें कोई आम टूरिस्ट प्लेस नहीं थे। वो रणनीति के हिसाब से चुनी गई थी, जहां से फौजी गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा सके। हैरानी की बात यह है कि जिस घर में वह वीडियो बनाती थी, उसी घर में एक छोटा सा तहखाना यानी छुपी हुई सुरंग मिली है, जहां से कुछ ऐसे सामान भी बरामद हुए हैं जिनका आम जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो सेट, कुछ नकली पासपोर्ट, कुछ अजीब से केमिकल डब्बे, और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आमतौर पर आर्मी या इंटेलिजेंस में इस्तेमाल होते हैं। यानी वो चीजें सिर्फ खास कामों के लिए रखी गई थी। और इसी से शक और पक्का हो गया है कि यह सिर्फ ट्रैवल ब्लॉगिंग का मामला नहीं था, इसमें कोई गहरी चाल चल रही थी। दानिश की टीम नेपाल से सामान भेजती थी, फिर कुछ लोकल लोगों के जरिए वह सामान हिसार तक आता था, और यहाँ पर ज्योति उसे संभालती थी और सही जगह पहुंचाने का काम करती थी। जांच में पता चला है कि ज्योति और दानिश के बीच बातचीत सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं थी। उनके बीच कॉल्स, वीडियो चैट और कुछ कोडवर्ड्स में भी बातें होती थीं, जिनका मतलब सीधा था कि कौन कब क्या लेकर आ रहा है और किसके पास भेजना है। यह बातचीत किसी नॉर्मल चैट जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें ऐसे शब्द इस्तेमाल होते थे जो बाहर से सुनने पर कुछ और लगते थे, लेकिन असल में उनके पीछे पूरा प्लान छुपा होता था। जांच एजेंसियों को ज्योति के फोन और लैपटॉप से ऐसे कई चैट्स मिले हैं जिनमें किसी जगह का नाम लेकर कोई मैप भेजा गया है, या फिर एक सिंपल नंबर में पूरी तारीख और टाइम छिपाया गया है। ज्योति और दानिश वीडियो कॉल पर अक्सर ऐसे इशारों में बात करते थे जो समझना किसी आम आदमी के लिए मुश्किल है। और अब यह बात सामने आई है कि कई बार दानिश ने खुद नेपाल के रास्ते सामान भेजा, और ज्योति ने उस सामान को रिसीव किया और आगे की लोकेशन पर पहुंचाया। एक आम लड़की जो सोशल मीडिया पर आज़ादी और घूमने की बात करती थी, असल में किस लेवल पर काम कर रही थी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। उसके वीडियोस में सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन पीछे से एक ऐसा काम चल रहा था जो देश की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन सकता था। घर वालों की माने तो ज्योति हमेशा से अलग चलती थी। वो किसी की नहीं सुनती थी और शादी से भी मना कर दिया था।
उसका बोलना था कि वह अपनी मर्जी से जीना चाहती है, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि उसकी आज़ादी सिर्फ लाइफस्टाइल तक नहीं थी, वह एक अलग ही मकसद के लिए काम कर रही थी। उसके घर से जो सबूत मिले हैं वह इस बात को और मजबूत कर रहे हैं कि यह कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। यह एक प्लानिंग के साथ किया जा रहा काम था और इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था, जिसका चेहरा भले ही सोशल मीडिया पर एक ट्रैवल ब्लॉगर के तौर पर दिखता था, लेकिन असलियत में वो एक खुफिया मोहरा बन चुकी थी जो हर कदम सोच समझ कर चल रही थी, समझ कर चल रही।